एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील पहुंच गए हैं। ब्राजील पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैदिक मंत्रोच्चारण और प्रवासी भारतीयों की टीम ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करने की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। वही है कि ब्राजील वेलकम्स पीएम मोदी विद वैदिक चांट्स as he arrives in Rio for G20 summit। अब ये जो समिट है इसके में दुनिया के बड़े कंट्रीज शामिल हो रहे हैं, लेकिन जब भारत का प्राइम मिनिस्टर पहुंचता है तो उसको एक अलग ही अंदाज में वेलकम किया जाता है। जो फिर मुल्की ओवरऑल जो देखें आप, हाउ टू मेजर पावर ऑफ स्टेट, अगर स्टेट की पावर मेजर करनी हो तो क्या इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, दुनिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं और उनकी पावर कैसे मेजर होती है। समटाइम्स द पावर गेट्स मेजर्ड विद योर ज्योग्राफी, पीपल, इकोनॉमी, आपकी सिविलाइजेशन को अगर देखा जाए, हिस्ट्री सिविलाइजेशन को देखा जाए, कल्चर को देखा जाए, इन चीजों को देखा जाए तो पता चलता है कि आपकी क्या कितने पावरफुल हैं आप। और वो ये काम हुआ है कि जब वो ब्राजील पहुंचे हैं ना मोदी साहब, तो उनको वैदिक चांट्स के जरिए जो है वो रिसीव किया गया। अब मैंने कहा अच्छा ये क्या हुआ है ब्राजील में वैदिक चांट्स कैसे। हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। होप है कि आपका हाल अच्छा है। कैसे हो लाडलो। तो दोस्तों, आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री यानी कि हमारे मोदी जी का बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ G20 समिट में। दोस्तों, दुनिया के सारे देश आए और उनका एक सिंपल सा वेलकम हुआ। और भारत के प्रधानमंत्री का वैदिक एंचेंट्स, जो कि हमारे पुराने तंत्र मंत्र थे, उनसे उनका स्वागत हुआ। दोस्तों, ये बहुत ही अनोखी बात है कि भारत से इतना दूर ब्राज़ील के अंदर भी उनकी इतनी अच्छी पॉपुलैरिटी है, इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है और सारे देश उनकी बात मानते हैं। होपफुली आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। जो फिर मुल्की ओवरऑल जो देखें आप, हाउ टू मेजर पावर ऑफ स्टेट, अगर स्टेट की पावर मेजर करनी हो तो क्या इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, दुनिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं और उनकी पावर कैसे मेजर होती है। समटाइम्स द पावर गेट्स मेजर्ड विद योर ज्योग्राफी, पीपल, इकोनॉमी, आपकी सिविलाइजेशन को अगर देखा जाए, हिस्ट्री सिविलाइजेशन को देखा जाए, कल्चर को देखा जाए, इन चीजों को देखा जाए तो पता चलता है कि आपकी क्या कितने पावरफुल हैं आप। देन आपकी जो पावर है दैट इज ऑल्सो मेजर्ड विद योर ग्लोबल कनेक्शंस। आपके ग्लोबल कनेक्शंस कितने हैं। ठीक है, आपके जो ग्लोबल कनेक्शंस हैं वहां से पता चलता है। आपकी जो पब्लिक पीआर है, जो पब्लिक रिलेशनिंग है, उससे पता चलता है कि पाए ना की सोच लेने, हमारे कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। दुनिया में जो सबसे जिस चीज की वर्थ एंड वैल्यू है ना, वो आपके कॉन्टैक्ट्स की वर्थ एंड वैल्यू होती है। इधर मेरे पास पीछे एक बुक पड़ी हुई है, इफ आई कैन शो यू, वो बड़ी अच्छी बुक है दैट टॉक्स अबाउट पावर। कि पावर को आपने कैसे जो है वो मेजर करना है। मुझे वो शायद नजर नहीं आ रही, बट द क्वेश्चन इज कि वो उस बुक को पढ़े आप तो आपको अंदाजा होगा कि हाउ टू जो आज के जमाने की जो पावर है वो क्या है। ठीक है जी, द स्क्वायर एंड द टावर। ठीक है, इफ आई कैन ब्रिंग दैट बुक फॉर यू। मैं कभी ऐसे किया तो नहीं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बुक है, नियाल फर्गुसन की, बहुत जबरदस्त बुक है। नियाल फर्गुसन की बुक है ये। बेसिकली ही टॉक्स अबाउट द स्क्वायर एंड द टावर्स, नेटवर्क हायरार्कीज एंड द स्ट्रक्चर फॉर द ग्लोबल पावर। कि आपने दुनिया में अगर आपकी पावर जो है ना उसको एक्सप्लेन करना है तो देन आपके नेटवर्क्स किधर है, आपके नेटवर्क्स कहां पे हैं, किन किन नेटवर्क्स में आप कनेक्टेड हैं। इंडिया को अगर आप देखें, अगले दिन जब हम तुलसी गबार्ड की बात कर रहे थे ना, तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि अगर हिंदू फाउंडेशन जो है अमेरिका के अंदर बैठी हुई, वो कैसे अमेरिका के अंदर
कैसे? अमेरिका के अंदर बैठ के वो कैसे, ठीक है जी, वो कैसे अमेरिका के अंदर बैठ के उन्होंने साउथ एशिया से इंडिया को चेंज कराया। उन्होंने कहा भाई कि साउथ एशिया में तो बड़ी सारी कम्युनिटीज आती हैं, द इंडियंस आर नाउ इम्पोर्टेंट नॉट द साउथ एशियंस, क्योंकि उनको पता था कि वी आर बीइंग क्लाउड विद बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल एंड अदर कंट्रीज। सो उन्होंने कहा, सो ये बुक पढ़ने वाली इस सेंस में है कि इसमें वो बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि नेटवर्क्स क्या है और हायरार्कीज क्या है और किस हायरार्की का आप हिस्सा बनेंगे। इल्यूमिनाटी की बात करता है, फिर देन वो एम्परर्स एंड एक्सप्लोरर्स की बात करता है कि जिसे कहते हैं कि दुनिया की डिग्निटरीज पहुंच रही हैं, वहां पर एक लीडर ऐसा है जिसको इस तरीके से एक डिफरेंट अंदाज में जो है वो वेलकम किया जाता है। देख लें आप, एक ही है ना। अच्छा, अब इसमें हुआ ये है कि PM Modi can be seen listening with respect and attention to the group of Vedic scholars comprising men and women of all ages singing melodious Sanskrit shlokas. They were dressed in traditional Indian attire. ये जो मैंने आपको भी सुनवाया, उन्होंने जो है वो एक ट्रेडिशनल जो इस तरह का मंत्र पढ़ते हैं, उनके लिए जो ड्रेस होता है वो किया जाता है। तो ये जो वैदिक चांट्स हैं वो देखने को और सुनने को जो है वहां पे मिली। और ये जी ड्यूरिंग द सेकंड लीग ऑफ थ्री नेशन टूर, PM नरेंद्र मोदी विल अटेंड द 19th G20 लीडर्स समिट इन ब्राजील। अच्छा, अब जब हम इस समिट की बात करते सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया इतना ज़्यादा बचक्का है कि उनके देश के बारे में कोई नहीं बोलता और भारत के बारे में लोग इतना बोलते हैं। इतनी वाहवाही हो रही है भारत की। भारत एक संपन्न मतलब राष्ट्र रहा है हमेशा से, पर भारत के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं थी भारत को एक करने के लिए। अब पिछले 10-15 सालों से भारत के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और ये पर्सनैलिटी से भारत की जो असली छवि है वो बाहर आई है। भारत की पहले भी भारत एक संपन्न राष्ट्र था, पर सारे संसार के सामने वो मतलब सामने नहीं आ रही थी उसकी मतलब असली चेहरा, पर अब वो सामने आ गया है और होपफुली आगे भी ऐसा और होता रहेगा। और पाकिस्तान को अब फिर से स्टार्ट करना चाहिए, छोड़ो जो पीछे हो चुका है। अगर पाकिस्तान को ऊपर मतलब उठना है तो उसको फिर से बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर से उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा वो कैसे ऊपर आ सकता है और मतलब किस तरीके से अपने देश को फिर से मतलब संभाल सकता है। होपफुली ये पाकिस्तान करने के अंदर बहुत ज़्यादा सक्षम होगा। होपफुली आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अपने सर्कल में से अवश्य शेयर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी भी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक अगले वीडियो बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।